बच्चे हमारा अकाउंटेंसी का फर्स्ट चैप्टर चल रहा है, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर है हमारा फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। इसके अंदर अभी तक के जो टॉपिक्स हमने कवर अप करे हैं, पहली क्लास थी इसकी थ्योरी की, दूसरी क्लास थी बेटा इसके बाद हमने पढ़ी पार्टनरशिप डीड क्या होती है, उसके अंदर क्या क्या लिया जाता है, कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, आईओएल कितना होता है। देयर आफ्टर हमने सीखा था कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट क्या होता है। उसके बाद उसी के अंदर हमने सीखा कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैसे निकाली जाती है अलग अलग टाइम पीरियड की बेस पे। उसके बाद हमने सीखा बेटा कि इंटरेस्ट ऑन लोन वाला एक टॉपिक करा था हमने स्टार्टिंग में। फिर हमने एक टॉपिक करा अभी रिसेंट के अंदर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाला खत्म करा। ये मैंने आपको शायद शुरू में ही बता दिया था कि जो आज अब मैं टॉपिक करवाने जा रहा हूँ बेटा आपको, बेसिकली आपने क्या करा उसका एक तरीके से ट्रेलर पार्ट कर लिया, अब मूवी स्टार्ट करो उसकी। ठीक है, उसका नाम है बेटा आज के टॉपिक का प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्या बोलते हैं उसको हम? प्रॉफिट एंड लॉस। अब इसको करने से पहले हम थोड़ा सा इधर की तरफ आते हैं। यहाँ पे बेटा इसलिए आ रहा हूं क्योंकि ये अकाउंट आप सबको अच्छे से आता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बेसिकली जब मैं बात करता हूं बेटा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की, तो यहाँ पे जब हम अकाउंट क्रिएट करते थे तो हमें सबसे पहले ये समझना है कि सर इस अकाउंट को बनाने के लिए हमारे दो तीन रूल्स लगते थे। सबसे पहले कि सर जब हमारा पीएनएल अकाउंट स्टार्ट होता था तो इसकी स्टार्टिंग होती थी ना, या तो सर हमारा ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर जीपी आता था तो वो यहाँ ट्रांसफर हो जाता था, या सर मेरा ग्रॉस लॉस आता था वो यहाँ ट्रांसफर हो जाता था, दोनों में से एक होता था और यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होता था ये। ठीक है, पीएनएल अकाउंट का। अब सर अगर हम बात करते हैं कि ये जो पीएनएल अकाउंट हम बनाते थे इसके अंदर रूल्स क्या अडॉप्ट किए जाते थे, तो इसका एक ही रूल था बेटा आपका नॉमिनल अकाउंट वाला जो था, डेबिट और लॉसेज एंड एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड ठीक है। इसी पूरे रूल के ऊपर ये पूरा का पूरा अकाउंट बेस करता था। कैसे करता था सर? यहां पे हम सारे के सारे क्या लेते थे? टू ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस बाय ऑल इनडायरेक्ट इनकम्स। ठीक है, और इसको करने के बाद बच्चे हमारा या तो यहां पे निकल के आता था आंसर में नेट प्रॉफिट, या सर आंसर में आता था हमारा नेट। लेकिन सर ये जितनी भी आपने कहानी बताई हमें पता है, इंट्रोड्यूस कर दिया आपने, लेकिन बेटा ये जो हम सब कुछ करते थे ना, ये हम करते थे किसके लिए बेटा? इंडिविजुअल अकाउंट के लिए, या अकाउंटेंसी की लैंग्वेज में इसको बोला जाए तो हम करते थे बेटा ये प्रोप्राइटरशिप के लिए। प्रोप्राइटर। अब प्रोप्राइटरशिप हमारी 11 में खत्म हो गई, अब नेक्स्ट क्या टॉपिक स्टार्ट हो रहा है हमारा? पार्टनरशिप स्टार्ट हो गया। तो सर पार्टनरशिप में क्या हुआ? सर पार्टनरशिप का मतलब है कि अब हमारी फर्म को ओनरशिप में एक बंदा नहीं है, एक से ज्यादा लोग हैं जो उसके ओनर है यहाँ पे। तो सर अब हमें करना क्या पड़ेगा कि सर जो भी यहाँ पे ये नेट लॉस आया है या नेट प्रॉफिट आया है ना, इस नेट प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा आगे फर्दर किसके बीच में? पार्टनर्स के बीच में। ठीक है जी। अब जब मैं इसको पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करूंगा तो उस अकाउंट का नाम क्या हो जाएगा बेटा? इस नेट प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए पार्टनर्स के बीच में एक अकाउंट बनाया गया जिसका नाम क्या हो गया सर? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। एप्रोप्रिएशन का मतलब मैंने आपको बताया था कि एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है किसी भी चीज को सही ढंग से बांटना या अप्रोप्रिएट तरीके से बांटना, वो क्या कहलाता है? हमारा एप्रोप्रिएशन कहलाता है। तो सर आज की क्लास में अब हम बनाना सीखेंगे यहाँ पे क्या? पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब पहले इसको ध्यान से आप समझेंगे क्योंकि ये पीएनएल की तरह इसके अंदर बहुत सारी आइटम्स नहीं आती बेटा। इसकी भी लेफ्ट साइड डेबिट, राइट साइड क्रेडिट। यहां पे आएगा बेटा पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट एज ऑन जो भी डेट है, पर्टिकुलर अमाउंट पर्टिकुलर अमाउंट। ठीक है जी। अब सर इसमें रूल क्या अप्लाई होता है? मैंने आपको क्या बताया बेटा, ये कहां से स्टार्ट होने वाला है? नेट प्रॉफिट से स्टार्ट होने वाला है। सब कुछ क्या जाना है इसके अंदर? जो हमें पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट करना है। बेसिकली अगर इसकी स्टार्टिंग देखोगे ना तो ऐसे होती है, बाय
नेट प्रॉफिट ट्रांसफर फ्रॉम पीएनएल अकाउंट, क्योंकि यहाँ पे जो नेट प्रॉफिट आता है बेटा कहां से आता है, ये सारा का सारा पीएनएल से उठ के आता है। अब सर हमें देना क्या क्या है पार्टनर को, बेसिकली अभी तक पार्टनरशिप डीड सबने पढ़ी हुई है, 5 चीजें थी या 4 चीजें थी जो हम पार्टनर को देते हैं, फर्म पार्टनर को देती है सर, जिसके अंदर सबसे पहले आपने मेरे को सिखाया कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो किस तरीके से दिया जाता है, लास्ट क्लास में ही कंप्लीट करा हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सर दूसरा हमने इसके अंदर सीखा कि हमें सैलरी कैसे देनी है, कमीशन कैसे देनी है, सर ये सिखाया नहीं आपने, लेकिन ये बेसिकली कुछ सीखने वाला है भी नहीं, अभी क्वेश्चन कराऊंगा मैं आपको इसके, ठीक है। ये 3 चीजें तो बेटा मस्ट है जो कि हमें किसको देनी होती है, पार्टनर्स को देनी होती है। सर एक चीज ऐसी भी है जो पार्टनर से क्या होती है, हमें लेनी होती है, तो सर वो क्या होती है सर, यहाँ पे बाय इंटरेस्ट ऑन। अब देखो पीएनएल एप्रोप्रिएशन समझने में भी अच्छा लग रहा होगा आपको और समझ भी जल्दी आएगा, क्योंकि ये सब कुछ आपको आता है करना, और पहली क्लास में पीएनएल एप्रोप्रिएशन करने का मतलब है इनके बिना आप सीधा आ गए, ठीक है ना, तो वो दिक्कत देता है फिर आपका। अब जब आपने यहाँ पे ये सब कुछ कर लिया तो बेटा यहाँ पे भी कुछ रिमेनिंग क्या बचेगा, प्रॉफिट बचेगा, है ना। इसको हम क्या कह सकते हैं, एक तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, जो कि पार्टनर्स के बीच में क्या किया जा सकता है, डिस्ट्रीब्यूट। जो भी यहाँ पे प्रॉफिट बचेगा, मान लो पार्टनर की रेशियो दी हुई है 3:2, तो उस रेशियो में क्या हो जाएगा बेटा, वो पार्टनर्स के बीच में क्या कर दिया जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा, सिंपल। इसके अलावा पीएनएल एप्रोप्रिएशन में बहुत सारी चीजें नहीं आती हैं, 3-4 क्वेश्चन करोगे, 3-4 क्वेश्चन के बाद ही ये ऑटोमेटिकली आपको क्या हो जाएगा, माइंड में सेट हो जाएगा क्या आ रहा है क्या जा रहा है आपके पास से। अब इसमें मेन क्या है सर, इतना हार्ड क्या होता है बच्चे, हमें ना ये चीजें याद रखनी है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकलता कैसे है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो हमने अभी पीछे क्लासेस में पढ़ा है ना, वो हमें आना चाहिए कि निकाला कैसे जाता है वो बेसिकली, ठीक है। अब बेटा यहाँ पे 1 मिनट रुकिए, देखेंगे इसमें बेटा हमने पीएनएल एप्रोप्रिएशन समझ लिया, ठीक है। पीएनएल एप्रोप्रिएशन में आईओसी आप सीख चुके थे, आईओडी आप सीख चुके थे कैसे निकाला जाता है। अब नेक्स्ट चीज क्या आती है सर, आईओसी और आईओडी के बाद एक नेक्स्ट आइटम बचती है हमारी कि सर सैलरी और कमीशन भी बताओ किस तरीके से निकाली जाती है। तो बेटा जब हम सैलरी और कमीशन की बात करते हैं ना, यहाँ पे बहुत ध्यान से देखना अभी जो मैं करा रहा हूँ आपके पास, आज का टॉपिक अभी मैं ले रहा हूं बच्चे, यहाँ पे पीएनएल एप्रोप्रिएशन पे आएंगे, सैलरी और कमीशन अकाउंट, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा मेरा यहाँ पे कि ए रेशो बी रेशो सी 2:2:1 में पार्टनर्स हैं। हमने बोला था कि जो ए है उसको हम कमीशन देंगे 10% ऑन नेट प्रॉफिट, और नेट प्रॉफिट जो दिया हुआ है बेटा वो दिया हुआ है 1,10,000। सिंपल उसने क्या बोला है कि कितना देंगे बेटा इंटरेस्ट, उसको हम 10% देंगे, तो बहुत ज्यादा मेथड नहीं लगाना, 10% देना है ना, तो क्या करूंगा बेटा मैं यहाँ पे कमीशन लिख के 1,10,000 इंटू में 10 अपॉन में, ये इसका क्या हो गया बेटा, सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया, ठीक है। क्या हो गया, सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया। अब दूसरा केस देखेंगे बच्चे यहाँ पे आप, दूसरे केस में ये कह रखा है दोबारा से कि ए रेशो बी रेशो सी इक्वल पार्टनर्स हैं बेटा हमारे। इसमें से जो आपका सी है इसको हमने कमीशन देनी है 10% ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, ठीक है। अब बेटा यहाँ पे जो वर्ड देखने वाला है ना वो क्या है सर, हमारा यहाँ पे ये आफ्टर, इस पे अच्छा खासा डिस्कशन कर चुके हैं हम। जब भी आफ्टर आएगा तो बेटा अगर मेरे को यहाँ पे क्या निकालनी है, अब सी की कमीशन निकालनी है, तो फॉर्मूला हो जाएगा सर नेट प्रॉफिट इनटू में रेट अपॉन में 100 प्लस नेट प्रॉफिट कितना है सर इसके अंदर भी
नेट प्रॉफिट दिया हुआ है इसका भी आपका 2,20,000 दिया हुआ है बेटा। कितना दिया हुआ है? 2,20,000 इंटू में रेट कितना है 10, 100 प्लस 10, 2,20,000 इंटू में 10 अपॉन में 100, कितना हो गया बेटा ये? 20,000। तो इसकी कमीशन कितनी आ गई सर? अब यहाँ पे 20,000 आ जाती है। क्लियर है जी यहां तक? अब ये ठीक है। क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से वर्ड टू वर्ड समझो। मैंने कहा था इसमें इंग्लिश भी पूरी काम आएगी आपकी, और वही काम आनी थी एक्चुअल में। बेटा हमारे पास एक पर्सन है एक्स, और दूसरी तरफ हमारे पास पर्सन है। कंडीशन ये दे रखी है सर, एक्स को जो सैलरी है वो 10,000 पर मंथ देनी है। कितनी देनी है? 10,000 पर मंथ। और उसको कमीशन जो देनी है बेटा, वो देनी है मेरे को 10% ऑफ द प्रॉफिट आफ्टर पार्टनर्स सैलरी। ठीक है। बट बिफोर चार्जिंग कमीशन। ये एक्स का केस था। पहले एक्स के केस पे ही काम करते हैं, फिर वाई पे समझाएंगे आपको। अब सबसे पहले बच्चे आपने यहाँ पे इसके लिए बनाया पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ऐसा नहीं है कि इसका कोई कंपलसरी रोल है इसके लिए, लेकिन इससे करोगे तो तरीके से होगा ये पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बेटा मैंने आपको बताई थी इसकी स्टार्टिंग कैसे करनी है, बाय नेट प्रॉफिट ट्रांसफर फ्रॉम, कहां से आया मेरे पास? पीएनएल अकाउंट 4,20,000। ठीक है बच्चे। उसके बाद बेटा यहाँ पे बोल रखा है कि मेरे को 10,000 पर मंथ इसको सैलरी देनी है, साथ ही साथ भाई का भी कर लेते हैं इधर। इसको बेटा मेरे को सैलरी देनी है 25,000 रुपए पर एनम, और इसको जो 10% कमीशन देनी है हमें आफ्टर चार्जिंग ऑल, सब कुछ चार्ज करने के बाद जो बचेगा उस पर 10% देनी है। ये आपका बेटा यहाँ पे क्वेश्चन है। ठीक है बच्चे। अब बहुत ध्यान से समझना हो क्या रहा है। सबसे पहले यहाँ ना इंग्लिश पढ़ो क्या है आपकी। देखो 10% ऑफ द प्रॉफिट आफ्टर पार्टनर सैलरी, यानी सारे पार्टनर्स की सैलरी के बाद जो बचेगा उस पर 10% प्रॉफिट किसको देना है बेटा? मेरे को। ठीक है। क्या करोगे? सबसे पहले यहां लिखेंगे टू सैलरी किसको किसको देनी है बेटा? एक्स कैपिटल अकाउंट। कितनी सैलरी है सर उसकी? 10,000 रुपए पर मंथ। सर 12 महीने की सैलरी उसकी हो गई 1,00,000। सर वाई की भी हमें देनी है, वाई कैपिटल अकाउंट 25,000 रुपए पर ईयर। तो सर टोटल सैलरी हमारे पास से जाती है 1,00,000, 1,45,000, 1,40,000। अब बेटा 4,20,000 रुपए में से, 4,20,000 रुपए में से माइनस आपने 1,45,000 करे तो आपके पास एवरेज आके निकला यहाँ पे 2,75,000। ठीक है जी। और मेरे को सिंपल क्या करना है, इसके ऊपर 10% का कमीशन देना था। तो आप यहाँ पे लिख दोगे क्या? टू कमीशन किसको देना है सर? ये एक्स कैपिटल अकाउंट। कितना सर? 2,75,000 रुपए बचे हमारे पास। कैसे बचे सर ये? सर इतना प्रॉफिट था, इतना उसमें से सैलरी चली गई, बाकी का कितना बचा मेरे पास? 2,75,000।
उसका मैंने सर यहाँ पे 10% कर दिया, तो मेरे पास 27,000। यहां तक क्लियर? अब अगले के लिए उसने क्या बोला भैया यहाँ पे कि मैं 10% कमीशन तो दूंगा, लेकिन कैसे दूंगा? सब कुछ देने के बाद। तो सब कुछ देने के बाद क्या होगा सर? 4 20 में से एक 45 भी जाएंगे, और अब क्या माइनस होगी सर? एक्स की कमीशन भी माइनस होगी। तो जब आपने पहले माइनस करा 275 बचे थे ना, अब 275 में से क्या करो बेटा? 27,500 और घटा दो। क्या करो? 27,500। अब आपके पास जो बचेगा वो कितना बचेगा? 2,47,000। कैसे आया फिर बता देता हूं सर। इस वाले अमाउंट में से ये वाला अमाउंट और ये वाला अमाउंट क्या कर दिया अब हमने, क्योंकि उसने क्या बोला है? आफ्टर चार्जिंग ऑल। लेकिन जब आफ्टर वर्ड लग गया तो फॉर्मूला क्या लगेगा सर? 10/100 प्लस रेट। तो सर 2,47,500 अपॉन में 10% अपॉन में 100। अब जब इसे सॉल्व करा बेटा इंटू 10 डिवाइडेड बाय 110, तो आपके पास आया ये 22,500। ये कमीशन किसकी हो गई सर? अब वाइस कैपिटल अकाउंट 22,000, 00101045 कितना हो गया बेटा? ये 50,000। ठीक है। अब क्या करो? इसमें से ये सारा माइनस करके यहां पे जो बैलेंस बचेगा बेटा, ये बचेगा मेरा क्या? डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। ठीक है। अब कैसे? 4,20,000 माइनस 1,45,000 माइनस 50,000, 2,25,000 बच गए मेरे पास। कितने बच गए? 2,00,000। और रेशो नहीं गिवन मेरे को। जब रेशो नहीं गिवन तो कैसे बटेगा? इक्वली बटेगा। तो बेटा एक्स कैपिटल अकाउंट, और यहां पे क्या आ जाएगा? तो 1,12,500 और 1,00,000, टोटल कितना आ गया? 2,00,000। टोटल कर दो 4,00,000, और इधर भी कितना आ जाएगा? 4,00,000। इस तरीके से क्या बन जाता है आपका? पीएनएल एप्रोप्रिएशन क्रिएट हो जाता है। समझ आ गया ये? अभी कर लीजिए, जिसका नहीं हुआ। कोई भी डाउट है तो क्लियर कर लो, फिर आगे बढ़ रहे हैं। 2 मिनट दे रहा हूं सबको। बेटा अभी आपसे डिस्कशन चल रहा था मेरा किसका? पीएनएल एप्रोप्रिएशन का। अभी एक क्वेश्चन है आपके सामने, ठीक है? ये क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे पीएनएल एप्रोप्रिएशन के रूल के अकॉर्डिंगली। ठीक है। सबसे पहले बेटा हमें यहाँ पे क्या करना है? इसका एक फॉर्मेट क्रिएट करना है। डेबिट, क्रेडिट, प्रॉफिट एंड लॉस, एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है। अब बेटा यहाँ पे पढ़िए, कहता है पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। ए बी स्टार्टेड बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2017 विद अ कैपिटल ऑफ 3 लाख 2 लाख। अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड, B is to get a salary of 5,000 per month. A is to get 10% commission on profit after allowing salary to B, and interest is to be allowed on capital 6% per annum. Profit sharing ratio between the two partners is 3:2. During the year, firm earned a profit of 2,50,000. तो बेटा स्टार्टिंग जब मैं करूंगा तो यहाँ क्या लिखूंगा? बाय नेट प्रॉफिट ट्रांसफर फ्रॉम पीएनएल अकाउंट 2,50,000। क्लियर? अब उसमें क्या बोला है बच्चे कि हमें ए को क्या देनी है बेटा? सॉरी, बी को क्या देनी है? सैलरी। तो यहां पे मैं लिखूंगा टू सैलरी, टू सैलरी। यहां पे लिखेंगे बेटा 20 कैपिटल अकाउंट। कितनी सैलरी देनी है सर? 5,000 रुपए पर मंथ। कितनी आ गई सर यहाँ पे? ये 60,000। उसके बाद बोला हुआ है कि ए इज टू गेट अ 10% कमीशन ऑन अ प्रॉफिट आफ्टर अलाउइंग सैलरी टू बी, एंड इंटरेस्ट इज टू बी अलाउड ऑन कैपिटल 6% पर एनम। यानी ए को मेरे को जो इंटरेस्ट देना है, कैसे देना है? बी की सैलरी के बाद
और हमें एक चीज और देनी है बेटा, वो क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस रेट से जाना है, 6%। अब अगर मैं बात करूं यहाँ पे बेटा एस कैपिटल, बीस कैपिटल, ए ने कितना कैपिटल लगाया था सर, 3 लाख। सर 3 लाख का कितना इंटरेस्ट है, 6%, 18,000। नहीं, और बी ने कितना लगाया सर, 2 लाख। 2 लाख का 6%, टोटल हो गया सर ये 30,000। क्लियर है यहां तक। अब उसे क्या देनी है सर, मेरे को कमीशन देनी है। तो यहां मैं लिखूंगा बेटा टू कमीशन, किसको देनी है सर, ए को देनी है। तो वहां क्या बोला है, ए इज टू गेट 10% कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर अलाउइंग सैलरी टू बी एंड इंटरेस्ट इज टू बी अलाउड ऑन 6% पर एनम। तो बेटा बी की ओर इंटरेस्ट देने के बाद ढाई में से कितने चले गए, यहाँ पे 90,000, कितने चले गए ढाई में से, तो ढाई में से 50 गए, दो, दो में से 40 गए, कितने, 160 बचे ना, सिंपल सिंपल। तो अब अगर मैं 1,60,000 का यहाँ पे क्या निकालू, यहाँ पे आफ्टर चार्जिंग कमीशन नहीं बोला हुआ, अगर आफ्टर चार्जिंग कमीशन बोलता तो क्या लगाता मैं, 10/110। यहाँ पे क्या बोला, आफ्टर प्रोवाइडिंग सैलरी सिर्फ। तो यहाँ पे वो वाला फॉर्मूला, अब सीधा 10% निकालोगे कितना आ जाएगा बेटा। अब बेटा लगा लो, 2.5 लाख में से ये गए थे 160, 160 में से 16 और चले गए, कितने बचे, 144, ठीक है, 140। ये क्या आ गया आपका बेटा, टू प्रॉफिट, ऐसे भी लिखते हैं इसको, ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। किसके कैपिटल अकाउंट में, एस कैपिटल अकाउंट। और तो भैया 1,44,000 रेशो दे रखी है हमें कितनी, 3:2। तो 1,44,000 इंटू में 3/5। जिसको रेशियो नहीं पता बेटा, 3 ए का हिस्सा है, टोटल कितना है इसका, 5, 5 क्या आ जाएगा इसके नीचे, तो 1,44,000 इंटू 3/5, 86,000 माइनस 1,44,000 कर दो डायरेक्ट, 57,000। तो ये कितना हो गया, 2 लाख, और इधर भी कितना आ गया, 2,50,000। क्लियर है जी। तो सेम रूल लगना है, बस वही, डेबिट और लॉसेस एंड एक्सपेंसेस, क्रेडिट और इनकम एंड गेन्स, उसी के बेस पे सारे क्वेश्चंस होते चले जाएंगे। बेसिक अपना स्ट्रॉन्ग कर लो। आज के लिए मैंने कहा भी था कि सारे लेक्चर्स अच्छे से देख के आना आप सब। तभी पीएनएल एप्रोप्रिएशन इतना इजी भी नहीं है जितना आप सोच रहे हो, अभी बढ़ता चला जाएगा ये अगले लेवल पे। तो अगली क्लास में फिर पीएनएल एप्रोप्रिएशन का अपग्रेड करेंगे, ठीक है। तो अगली क्लास तक जितना कराया वो करके आ जाना बेटा सर, ठीक है।